जी वकील साहब, ये फाइल मुझे अपने भाई के ऊपर केस करना है। आप दोनों सगे भाई हैं क्या? जी हाँ, ये मेरा सगा भाई है। ठीक है, मैं आपकी फाइल पढ़ लेता हूँ। आप कमिंग सैटरडे को आ जाइएगा। जी ठीक है। देखिए, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है। आपके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, जैसे आपने लिखा है, और उसके बाद आपने ही अपने भाई का पूरा ध्यान रखा है और सारे खर्चे आपने ही उठाए। वकील साहब, क्या बताऊँ, जब मेरे माँ बाप गुजरे थे ना, तो मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने छोटे भाई को माँ बाप की कमी महसूस कभी नहीं होने दूंगा। मैं बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह उसका ख्याल रखूँगा। मैंने आज तक कभी अपने लिए एक नया कपड़ा नहीं खरीदा, ना ही मैंने कभी पेट भर खाना खाया होगा। पर मेरा बस एक ही सपना था कि मेरा भाई कामयाब हो जाए किसी तरह से। इसीलिए मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई के पालन पोषण में, उसकी कामयाबी की तरफ, कि उसे मैं जिस तरह से मदद कर सकता हूँ उस चीज़ की तरफ ध्यान दिया। यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी बाद में करी, पहले अपने छोटे भाई की शादी करवाई, और अब जब उसकी नौकरी लग गई है तो मुझे पूछता भी नहीं है, कभी मुझे एक फ़ोन भी करके मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं करता। उसका एक हफ्ते पहले फ़ोन आया, मुझे कहता कि हमारे जो गांव की ज़मीन है वो बेच दो और मुझे पैसे की ज़रूरत है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद करने की बजाय वो हमारे माँ बाप की खरीदी हुई ज़मीन बेचना चाहता है, जो उन्होंने इतने साल से हमारे लिए ख़रीद के रखी थी, वो उसे बेचने की बात कर रहा है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं उसके मकान पे स्टे लगवाऊंगा। देखिए, केस तो डल जाएगा, लेकिन आप एक बात बताइए, जो आपने इतनी नेकी करी, आपने अपना पूरा का पूरा बचपन, इवन अपनी जवानी तक उस नेकी में बिता दी, क्या वो वापस आ जाएगा? आपने अपनी किडनी अपने भाई को दे दी, क्या वो वापस मिल सकती है? आपने अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखा और उनकी इज्जत को बचाने के लिए या उनके प्यार में आके आपने इतनी कुर्बानियाँ की, तो क्या उसका सिला कोई दे सकता है आपको? और इतना भला करने के बाद फिर बुराई सोचना अपने भाई की, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। केस तो डल जाएगा, लेकिन आप भी धक्के खाएंगे और आपका भाई भी कोर्ट कचहरियों में धक्के ही खाते रहेंगे। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप उस भगवान पे भरोसा रखिए। जिस एनर्जी को आप अपने भाई का बुरा करने में लगाना चाहते हैं, क्यों ना उस एनर्जी को आप अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने बच्चों के करियर पे लगा दें। अगर आप वो एनर्जी वहाँ लगाएंगे तो शायद आपके बच्चे एक दिन कामयाब हो जाए, और फिर वो जो आपने नेकी कमाई है वो भी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि भगवान के दर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता। ये लीजिए वकील साहब, ये मिठाई। ये किस लिए? मेरी बेटी इंजीनियर बन गई है, उसका एक आईटी फर्म में बहुत अच्छा पैकेज लग गया है, और आपने मुझे कुछ साल पहले समझाया था कि मैं अपने भाई के खिलाफ केस ना कर अपने बच्चों की तरफ ध्यान दूं, उनके पालन पोषण की तरफ ध्यान दूं, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान दूं। तो मैंने आप ही की बात मानी। मुझे बहुत लोगों ने भड़काया कि मैं अपने भाई के खिलाफ केस डालूं, उससे सारी उसकी ज़मीन छीन लूं, जो उसने नया मकान ख़रीदा था वो छीन लूं, और मैंने सिर्फ आपकी बात मानी। और अगर उस समय मैंने केस डाला होता ना, तो मैं भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता, और मेरा भाई भी, उसको भी मैं दुखी करता और ख़ुद भी दुखी रहता, ना ही मेरे बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो पाता। और हाँ, पिछले ही हफ्ते मेरा भाई मेरे पास आया था। उसने मुझे बताया कि वो जो उसने पैसे मांगे थे ना हमारी ज़मीन बेचने के लिए, वो उसने एक नया मकान ख़रीदा था, तो उसने उसके लिए वो पैसे मांगे थे। क्या करता, उसकी भी मजबूरी थी, तो मुझसे भी माफ़ी मांग कर गया। तो अब हम खुशी खुशी साथ रहते हैं। जितने हमारे गिले शिकवे थे हमारे दिल में एक दूसरे के लिए, वो सारे ख़त्म हो गए। देखिए, भला करने वाले का हमेशा भला ही होता है।
उसका बुरा नहीं हो सकता।